देशवासियों को देता हूँ। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकली भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी का पूजन कर तिलक लगाया और आरती उतारी। वहीं रामलीला कमेटी द्वारा गोरक्ष पीठाधीश्वर को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, इस विजयादशमी के पर्व पर आप सभी बुराई रूपी रावण का दहन कर प्रभु श्री राम का अनुसरण कर अधर्म का नाश करें और समाज से कुरीतियों को खत्म करने में सहयोग करें। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन, विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। रामचंद्र स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र सर्वसोम्बे रामचंद्र नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भावे च जनकात्मजा पुरतो यस्य तं वन्दे रघुनन्दनां लोकाभिरामं लोकङ्गधीरं राजीवात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आमरायणं जगादोऽस्म्यहम् रामे जन्दलया भवसवा भवतमे भो राम रामद्धरा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहित राम तत्तुल्य श्री राम राम राधमे सांगाभ्यास जैन राशि का माल्यार्पण के महामंत्री मेयर साहब आए और महाराष्ट्र का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय पुष्पदंत जैन जी, हम सबको विजया पर्व पर, विजयादशमी के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरक्ष पीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सब जानते हैं कि गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते लग के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करने का कार्य भी करती है। विजयादशमी का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अधर्म, अत्याचार और अन्याय पर विजय का पर्व भी है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे
विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी वानरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी यह प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी यह प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया। ये पंच प्रण जिसमें भारत के विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार की विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे, उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो। हर जगह होता है, हर साल होता है, लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए हर बार हमको स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी ताकतें, अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में, अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं। कभी अधर्म के रूप में पैदा होती है, कभी रावण के रूप में पैदा होती है, कभी कंस के रूप में पैदा होती है, कभी दुर्योधन के रूप में पैदा होती है, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी अलगाववाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। ये सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये समाज को खोखला बना रही हैं, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए। गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह पर्व और भी महत्व रखता है। हम सब जानते हैं बीमारी भी एक प्रकार की